मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह के भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आनंद एवं शांतिदायक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अभी हाल ही फिलहाल में 1-1.5 महीने के अंदर जो मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उन वीडियोज के लिए जो आपका प्यार सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अपना विचार, जो आज का विचार है हमारा कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा मिलने जुलने वाला है, उससे हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में उसके प्रति बैर भाव नहीं रखना है, मैल नहीं लाना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलतफहमी है, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ रही है तो उसको बहुत जल्दी दूर कर लेना चाहिए और कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों पे, अपने मित्रों पे या अपने किसी भी मिलने वाले पे। भाइयों बहनों, अगर हम अपने मिलने जुलने वाले जो हमारे हमसे कनेक्ट हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे क्लोज हैं, अगर उन्हीं से हमारा बैर भाव होगा, उनसे कुछ गलतफहमियों के कारण हमारे रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो उन रिश्तों को बहुत जल्दी सुधार लेना चाहिए। हमें किसी भी से कोई भी प्रकार से रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। आइए भाइयों बहनों देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल की किताब नए नियम में एक मत्ती है, मत्ती रचित सुसमाचार है, उसमें अध्याय 5 के 21 से 26 तक में इसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये यीशु मसीह बता रहे हैं अपने चेलों को, और बहुत सारे लोग जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनको सुनना चाहते हैं, उनसे कह रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है, उनसे कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। भाई बहनों, यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, हत्या नहीं, मर्डर करेगा तो आप कचहरी में जाओगे, आप अदालत में जाओगे, आप जज के सामने आपको पेश होना पड़ेगा और फिर आपको सजा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, भाई का मतलब यहां भाई से तो है ही है, भाई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई भी मिलने वाला आपका हो सकता है जिससे आप मिलते जुलते हैं, कोई भी आपका संबंधी हो सकता है। और इसके आगे लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, ये देखिए यीशु मसीह कितना अच्छे तरीके से बता रहे हैं, हम लोग किसी को भी गलत शब्द बोलना ही नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई करे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। भाइयों बहनों, कितनी अच्छी शिक्षा है यीशु मसीह की, कि कह रहे हैं कि आप किसी को मूर्ख नहीं कह सकते। अगर आपने किसी को मूर्ख कह दिया तो वह फिर नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यानी आप सिर्फ एक किसी को, अगर भाई को, अपने दोस्त को अगर मूर्ख कह देते हैं, इसका मतलब आपने बहुत अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया है। भाइयों बहनों, आगे देखने वचन क्या कहता है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और
तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। भाइयों बहनों, देखा जाए तो ये वचन बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है और बहुत ही गूढ़ रहस्य को ओपन करने वाला है, रहस्य को उजागर करने वाला है कि हम किसी से बैर नहीं रख सकते। यीशु मसीह इस वचनों में हमको बता रहे किसी से भी हम विरोध नहीं कर सकते, किसी से बैर नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते अपने मन में। अगर हमने रखा किसी के खिलाफ विरोध, तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करेगा, हमारे भेंट को स्वीकार नहीं करेगा, हमारी प्रार्थना कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। देखिए भाई बहन कह रहे हैं कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, भेंट का मतलब कोई भेंट मतलब प्रार्थना या फिर कुछ भी अच्छा, अगर उसकी स्तुति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भेंट लाने से पहले अगर आपको याद आ गया कि नहीं, अरे फलाना व्यक्ति के लिए मैंने मन में विरोध है, उससे मेरे बहस हुई है, उससे मेरा झगड़ा हुआ है, तो आप परमेश्वर को भेंट देने से पहले आप उस व्यक्ति के पास आपको जाना पड़ेगा कि भाई मेरे वो मुझसे गलती हुई या तुमसे गलती जो भी हो, भाई समझौता कर लो, नाराजगी खत्म कर लो, नहीं आगे मतलब नहीं होगा। परमेश्वर का कहना है कि आप पहले जिस व्यक्ति से आपको विरोध है उससे पहले आप मेल मिलाप करें जाकर के, उससे दोस्ती करें जाकर के और अपने वैर भाव को खत्म करें जाकर के, तब आकर के मेरे को भेंट दे, वेदी पर चढ़ाएं और मेरे प्रार्थना करें, तब आपकी प्रार्थना सफल होगी, अन्यथा आपकी प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं होगी। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तो अपनी भेंट वहीं वेदी के समान सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कह रहे हैं कि पहले उससे मेल मिलाप करिए, उससे बातचीत करिए और उसको बताइए कि भाई मेरे, मैं तुमसे विरोध करके मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर भी मेरी नहीं सुनेगा अगर मेरा आपसे विरोध रहेगा। हाँ, और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब से कोई अदालत में जाता है, मुद्दई मतलब जिससे आपका विरोध है, उसके मुद्दई के साथ मार्ग में, जब आप रास्ते में हैं और किसी से आपका झगड़ा है, तो उससे झटपट में मतलब बहुत जल्दी, मतलब शीघ्रता से करना है, एज सून एज पॉसिबल, कि आपको देर नहीं लगानी। जैसे ही आपको समझ में आता है कि यार किसी से मेरी बुराई है, मेरा किसी झगड़ा हुआ है, किसी मनमुटाव है, कंफ्यूजन है, गलतफहमी है, तो आप उस झटपट मतलब बगैर समय गंवाएं आपसे मेल मिलाप करना। अगर आपने हो सकता है देर करी, तो हो सकता है कि हाँ उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, यानी मुद्दई जो ले जा रहा है आपको वो हाकिम को सौंप दे, और हाकिम मतलब जो न्याय करने वाला है, हाकिम मतलब जो शासन करने वाला है, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, यानी हाकिम सिपाही को सौंप देगा और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए, यानी आप जेल में डाल दिए जाएंगे। और अगर आपको जेल में डाल दिया गया, भाई साहब मैं तुझसे सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, मैं तुझे सच कहता हूं। मतलब यीशु मसीह आप ऊपर से सारी बातें बता के चले आ रहे हैं और नीचे कह रहे हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं। जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं सच कहता हूं, इसका मतलब कि फिर पत्थर की लकीर है। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। भाइयों बहनों, आप लोग शायद बात को समझ चुके होंगे, और इसमें मैं एक और वचन जोड़ना चाहता हूं। मत्ती अध्याय 18, मत्ती 18 में जोड़ना चाहता हूं, उसका वचन है, हाँ भाई, मत्ती 18 का 15 अध्याय 18 वचन 15 क्या कहता है। उसके पहले हेडिंग पड़ी हुई है अपराधियों के प्रति व्यवहार। वो तो भाई से इसके पहले जो बातचीत हो रही थी, भाइयों से हमें अपने दोस्त से किसी से भी विरोध नहीं करना है। उसके बाद यहाँ हेडिंग पड़ी साफ साफ अपराधियों के प्रति व्यवहार। लिखा है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। भाइयों बहनों, कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध, कोई गलती, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपके विरोध में किसी ने अपराध किया, आपके साथ किसी ने गलत किया, अपराध किया है,
तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, मतलब गलतफहमी दूर हो गई, तो हमने भाई को अपने प्राप्त कर लिया है। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले तो आप अकेले जाकर बातचीत कर लो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर 2-3 जनों को ले जाओ जो समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आप ले जा करके उनको मध्यस्थ बनाइए, उनको गवाह बनाइए कि भाई मेरा मेल मिलाप करवा दो, इसने मेरे साथ गलत किया है, तो यहां से मैं खत्म करना, सब कुछ खत्म करना चाहता हूं। भाई ठीक है, तुमने गलत किया, मान लो मेरी बात, और हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी दूरी नहीं रहनी चाहिए। और 17वें वचन में लिखा कि यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। भाइयों बहनों, आज के वचन में मैंने मेल मिलाप, दोस्ती, रिश्तेदारों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब व्यवहार का मतलब व्यवहार क्या है, व्यवहार ये कहने का मतलब है कि हमें अपने किसी भी कनेक्टिविटी वाले व्यक्ति, जो जान पहचान का रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, परिवार का कोई सदस्य है, हमारा कोई कलीग है, या कोई भी हमसे मिलने जुलने वाला है, हमें उससे बुराई नहीं रखनी है, हमें उससे विरोध नहीं रखना है। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसको समझाना है, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया, मुझे समझ में आता है कि अगर मेरी कोई गलती है, तो कुल मिला के हमें मेल मिलाप रखना है। प्रेम का जो धागा है, प्रेम की डोरी है, उसे बहुत ही मजबूत रखना है। और एक दोहा भी है, शायद कबीरदास का है कि कबीरदास नहीं, रहीमदास का है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। भाइयों बहनों, अगर हमारे किसी का साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं तो उसमें खराबी नहीं आने देनी चाहिए। प्रेम के धागे को, प्रेम की संपर्क सूत्र को टूटने नहीं चाहिए। जैसे एक माला है, एक धागे में पूरे मोती होते हैं या जो भी होते हैं वो पुहे हुए होते हैं, और अगर टूट जाते हैं ना भाई साहब, तो वो मोती बिखर जाते हैं, फिर उन्हें बहुत समय लगता है, उसको फिर से एक माला बनाने में बहुत समय लगता है। और वही धागा कुछ भी नहीं है, अगर खाली एक धागा है प्रेम का, अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी, और उसके बाद गांठ पड़ जाने के बाद उसकी जो लंबाई, लेंथ है, वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। बिल्कुल भाइयों बहनों, वो गांठ जो लगेगी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उस धागे का वो खराब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और कुल मिला के आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। आपको आज के हमारे विचार, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर किसी विषय पर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकें। धन्यवाद भाइयों बहनों, जय मसीह की।